कहता है अनित्येन नित्यम प्राप्तवान अस्मि, मैंने इसी अनित्य के द्वारा उस नित्य को पाया है। ये इतना महत्वपूर्ण है। ये शरीर नश्वर है लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है। इसको नश्वर कह कह के हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। ये नश्वर किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो कितना दुष्ट ईश्वर है जिसने ये नश्वर बनाया। इसकी निंदा करके हम ईश्वर की निंदा कर देते हैं। इस संसार की निंदा करके हम ईश्वर की निंदा करते हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर तो इतना महान है, वो सर्वोत्कृष्ट चीज ही बनाता है। और शरीर की प्रशंसा करते हैं तो बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रकृति की भी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो परमात्मा ने इनको मुक्ति प्राप्ति के लिए अपनी प्राप्ति का साधन बना के दिया है हमें। इसलिए भले ही ये नष्ट होते हो, ये हे कोटि में नहीं आते हैं कभी भी। ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। जो आधा अधूरा अध्यात्म चलता है ना, वहां इस तरह की बातें चलती हैं। फिर वो ऐसे लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जब नश्वर है तो क्यों खाऊं, नश्वर है तो उपचार क्यों करूं। वो फिर वहां उपेक्षा करते हैं। पूरी उपेक्षा तो वो भी नहीं कर पाते। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी उपेक्षा वो करने लग जाते हैं शरीर की, और उसका दुष्परिणाम भी आता है। वो प्रकृति की उपेक्षा करने लग जाएंगे। इतना ही तो है कि उनका उचित उपयोग करना है। इतना ही है कि इनको हमें लक्ष्य नहीं बनाना है। इन प्राकृतिक पदार्थों को, शरीर को, भोगों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। यही बस बात है। साधन के रूप में तो इनको दिया ही है परमात्मा ने, और इनका उपयोग साधन के रूप में तो करना ही है, साध्य के रूप में नहीं करना है। यही तो अंतर है अध्यात्म में और भौतिकवाद में। वो साधनों को साध्य के रूप में जब मान के चलते हैं तो यही भौतिकवाद है। और साधनों को साधन के रूप में मान के उपयोग करके स्वीकार करते हैं, अच्छा उपयोग करते हैं, और साध्य परमात्मा को, मुक्ति को मानते हैं, ये अध्यात्म हो गया। तो छोड़ने की बात तो है ही नहीं। वो तो जीवे में शरदम की बात है हमारे यहाँ। तो ये शून्यवाद में क्या कहा कि सबको तत्व तो शून्य ही है, क्योंकि भावो विनश्यति, जो भाव है वो तो नष्ट हो जाएगा। और क्यों नष्ट होगा? तो ये वस्तु धर्मत्वात् स्वभाव विनाशस्य, विनाश के वस्तु का धर्म होने से। बोलिए। कोई भी वस्तु हो नष्ट तो नहीं होती, परिवर्तित ही हो सभी। ये तो आप कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। अभी हम पूर्व पक्षी को पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो वो गलत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन अभी तो हम पूर्व पक्षी को देख रहे हैं। तो अभी तो पूर्व पक्षी जो मानता है, जो उसका दृष्टि है, वही तो रखेंगे। हाँ जी। हाँ? आप तो उत्तर पक्ष, सिद्धांत पक्ष रख रहे हैं। ये पूर्व पक्षी है, इनकी अपनी मान्यता ऐसी है। उसका उत्तर देंगे आगे। सूत्र का प्रश्न उठाया है, पक्ष उठाया है, तो उसका उत्तर भी अवश्य देंगे। इनको दीजिए। आचार्य जी, ये पहले वाले में क्षणिकवादी, सौतांत्रिक और व्यावहारिक, ये आचार्यों का नाम है, और ये माध्यमिक जो आया शून्यवाद का? नहीं, ये उनकी परंपराओं के नाम हैं जो बौद्धों के चलते हैं। ये नाम है, उन नामों को लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सूत्र में ये लिखा नहीं है। और इन सूत्रों को प्रक्षिप्त भी माना जाता है। पीछे आपके सामने बताया। वो प्रक्षिप्त क्यों मानते हैं, उसके पीछे कुछ इसी तरह के सोच हैं कि भाई ये जो बातें लिखी गई हैं ये तो बौद्ध लोग मानते हैं, उनके यहाँ प्रचलित हैं, और बौद्ध तो बाद में हुए, ये तो बहुत पहले का था। तो जो पहले का ग्रंथ है उसमें बाद वाले की चीजें कैसे आ गई? नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है किसी ने बाद में इसमें जोड़ दिया है इसको। तो ये एक पक्ष, ठीक है, इसको मिलावट मान के, प्रक्षेप मान करके इसको हटा देते हैं सूत्र से। एक दूसरा पक्ष क्या है कि यहां जो ये बातें आई हैं, ये सिद्धांत, ये मान्यताएं, ये बौद्धों के बाद से ही हुई हों ऐसा नहीं, हो तो पहले से भी चलती थी। अब वो बौद्धों के द्वारा स्वीकृत हैं, बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी तो ये मान्यताएं किन्हीं की रही होगी, प्रचलन में रही होगी, उनका नाम जो भी हो। तो यहां कोई नाम थोड़ा ना लिया है किसी का, एक सिद्धांत रखा है। ऐसी मान्यता तो नास्तिक तो पहले भी होते होंगे, भिन्न मान्यता वाले पहले भी होते होंगे, तो बस वो उल्लेख है। इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता। या तो यूं माने कि जो आक्षेप करते हैं कि भाई ये सांख्य दर्शन बुद्ध के बाद का है, या तो
और वो तो स्वीकार नहीं होता क्योंकि वो अन्य प्रमाण है कि ये तो बहुत प्राचीन है, तो इस भाग को प्रक्षिप्त मान लेते हैं। तो ऐसा ना करके अगर हम इसको सांख्य का भी माने, क्योंकि अभी परंपरा में हमें यही प्राप्त हो रहा है, तो ये बातें पहले से भी प्रचलित थीं, उनको यहां पर उद्धृत किया गया है। उस समय मान्यताएं थी ये, उसको उद्धृत किया गया है। आज हमारे को ये मान्यताएं किसी वर्ग विशेष में दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये उनकी हैं। उनकी है, वो तो पहले से भी किसी के मन में हो सकती है, पहले से भी चल रही हो, उसका उल्लेख है। इसी तरह से जैसे वैशेषिक आदिवत कहा था उन्होंने, न वयम षट पदार्थादिवादिनो वैशेषिक आदिवत, अब उसमें वैशेषिक शब्द आ गया। तो एक तरफ तो हम ये स्वीकार करते हैं कि सांख्य दर्शन की रचना सबसे पहले हुई, इन 6 दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है, और दूसरी तरफ इसमें वैशेषिक का नाम आ गया, तो इसका मतलब है ये वैशेषिक दर्शन के बाद का होगा। किसी का नाम कोई ले रहा है, इसका मतलब है वो उस नाम जिसका ले रहा है उसके बाद का है। इतिहास वाले ऐसे देखते हैं, तो इस आधार पर भी कहते हैं कि भाई ये वैशेषिक के बाद का तो है नहीं, इसका मतलब है सूत्र प्रक्षिप्त किए गए। एक तो ये शैली है। दूसरा कि वहां वैशेषिक नाम आया है, लेकिन वैशेषिक नाम 2 तरह से रखा जा सकता है। एक होता है संज्ञा नाम, रूढ़ी नाम, जैसे आपके हमारे सबके जो नाम हैं वो कैसे हैं, रूढ़ी हमारे पड़ गए हैं। वैसे वैसे गुण कर्म हमारे हो या नहीं हो, और गुण कर्म होते हुए भी वो नाम हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। और एक नाम होते हैं केवल गुणवशात, केवल गुण के कारण से, वास्तविक नाम नहीं होता है वो उसका। तो यहां जो वैशेषिक नाम आया वो उस ग्रंथ का नाम हो यह आवश्यक नहीं है। ग्रंथ का नाम तो एक रूढ़ी हो गया आजकल, लेकिन एक सिद्धांत जो वैशेषिक सिद्धांत पहले से चल रहा था उसका उल्लेख है। ये केवल ग्रंथ का वाचक हो ये निर्णय नहीं कर सकते, वो परंपरा से नाम भी आता है। जैसे कि अभी हमारे भारत में 4 पीठें हैं, शंकराचार्य 4 हैं, और भी हैं पर 4 मुख्य जो माने जाते हैं। एक आदि शंकराचार्य थे, एक तो उनका नाम शंकराचार्य था। वो कैसा नाम था, उनका संज्ञावाची था, उनका तो खुद का नाम था। अब चूंकि उन्होंने 4 पीठें स्थापित की और अब उस परंपरा में जो भी उस गद्दी पे बैठता है उनको भी क्या बोल देते हैं, शंकराचार्य। अब इन दोनों नामों में अंतर है या नहीं? ये जो बाद वाला है ये तो परंपरा से गुणवाची की जो भी यहां बैठेगा उसको शंकराचार्य कहेंगे, उनका व्यक्तिगत नाम कुछ और होता है। एक शंकराचार्य एक पदवी हो गई, वो नाम हो गया। और एक शंकराचार्य जो विद्वान हुए थे, वेद के उद्धारक हुए थे, उनका जो नाम है वो तो उनका अपना नाम था। ऐसे ही एक तो वैशेषिक दर्शन शास्त्र का नाम है जो आज हमें उपलब्ध होता है, वो वैशेषिक है। और एक है कि जो विशेष से संबंधित बातें बोलते हैं, ऐसा जो एक चिंतन था, विचार था, उसको वैशेषिक बोलते हैं। तो विशेष को आधार बना करके जो चर्चा करते हैं उनको वैशेषिक बोलते हैं। अब विशेष का मतलब क्या है वो हमारे को योग दर्शन के सूत्र से भी पता लगता है। वहां पर संसार के प्रकृति के तत्वों का जो यहां सांख्य में भी बताए जाएंगे, उसमें विशेषा विशेष, लिंग मात्र और अलिंग, गुण परवाणी, गुण के पर्व वहां का है, विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो विशेष जो है ये 5 महाभूत और इधर 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, इनको विशेष कहते हैं। इनको लेकर के जिस शास्त्र में अधिक चर्चा की गई है उसको वैशेषिक बोलते हैं। इनको विशेष एक पारिभाषिक है कि इन तत्वों को विशेष नाम से कहा जाता है, इसकी चर्चा जहां होती है उसको वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से। तो जो उसकी चर्चा करते हैं वो 6 पदार्थ मानते थे, तो इसलिए ग्रंथ का नहीं है। तो इसी तरह से यहां जो भी सारी चर्चा चल रही है इसको किसी वर्ग विशेष से जोड़ के नहीं देखें, ये मान्यताएं पहले से थी, उनका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। ये एक बात है। पंक्ति आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में है, पंक्ति नीचे, प्रक्षेपता सूत्रकार क्षणिकवादी सौत्रांत्रिक और वैभाषिक के मत का खंडन करके, इससे ये प्रतीत होता है कि ये इनकी मान्यता है, इनका यही है। वो सत्यार्थ प्रकाश में भी इसके 4 भेद किए हैं ना, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, 4 प्रकार बताए वहां सत्यार्थ प्रकाश में भी। इनकी अलग अलग दृष्टियां हैं, बौद्धों में भी अलग अलग मान्यताएं। आज जैसे
पहले हमने देखा एक विज्ञानवाद है, ये भी आज भी प्रचलित है, उनमें शून्यवाद भी प्रचलित है, क्षणिकवाद भी उनमें प्रचलित है। ये उनके भी अलग अलग भेद हैं। जैसे कि वैदिक धर्मियों में, हिंदुओं में बहुत सारी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, अद्वैत भी है, द्वैत भी है, त्रैत भी है इत्यादि। ऐसे उनमें भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। उसमें से ये जो नाम उन्होंने लिखे हैं उससे समानता है, इसलिए वो नाम लिख दिए। उनको छोड़ करके आप सीधे सीधे देखिए, एक क्षणिकवाद देख लिया, एक विज्ञानवाद देख लिया, अभी शून्यवाद की बात चल रही है, उसका भी ये निषेध कर रहे हैं। दीजिए। अभी ये प्रक्षिप्त सूत्रों की कुछ चर्चा चल रही है, तो इस विषय पर और थोड़ी सी बात कर ली जाए। बोलिए। जी, इसमें एक और प्रमाण जो दिया गया है वो 2 नगरों का दिया गया है, उसका हम क्या समाधान करेंगे? नगर वो कब से हैं, ये तो फिर भी इतिहास की बात है कि जी, भाई वो उसमें यही प्रमाण दिया गया है कि ये नगर जो हैं ये विक्रमादित्य के समय में इनका उद्भव उन्होंने मान करके कहा। मान सकते तो हैं। ठीक है, इस दृष्टि से तो उदयवीर जी ने, आनंद प्रकाश जी ने को प्रक्षिप्त माना ही है, और ये संज्ञा इन्हीं की है, ये इतिहास से तो पता लग ही रहा है। अब किसी और की भी हो, उस समय कोई और नाम हो सकता है। जैसे कि कभी अयोध्या नगरी कोई रही हो, आज भी कोई अयोध्या नगरी है, नाम उसका किसी और का पड़ गया है, ये सारा भी हो सकता है। एक ही नाम कभी रहा हो प्राचीन काल में और वो नगर भी नष्ट हो गया हो और कहीं दूसरी जगह हो गया हो, वो संभावनाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। इसलिए दोनों पक्ष हैं, आप इनको प्रक्षिप्त मान के भी चल सकते हैं, और जैसा मिल रहा है वो भी हम देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। नहीं तो प्रक्षिप्त मान के इनको पूरा छोड़ देंगे तो आप कहेंगे जिनका अर्थ तो बताओ। कोई पूछे भाई ये पढ़ा या नहीं आपने, भाई चलो प्रक्षिप्त है तो प्रक्षिप्त मान करके पढ़ लीजिए, और वैसे मान रहे हैं तो वैसे मान के पढ़ लीजिए। जी, मेरा सिर्फ इतना ही पूछना था कि उन नगरों को हम इनसे प्राचीन स्थिति में भी मान सकते हैं, ये कल्पना समाधान। कल्पना कर रहा हूं, संभावना कर रहा हूं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, जी, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं। पर ठीक है, उनका एक प्रमाण है ही कि भाई ये बाद के हैं, तो ये तो ग्रंथ तो उतना प्राचीन नहीं है, इतना अर्वाचीन नहीं है, ये तो प्राचीन है, इसलिए प्रक्षिप्त है। ठीक है, धन्यवाद। तो 44वां सूत्र देखा, शून्यवादी ने अपनी मान्यता रखी कि शून्यम तत्वम, तत्व केवल शून्य ही है। कारण बताया कि जितने भी भाव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और क्यों नष्ट होंगे, तो ये वस्तु का धर्म है, विनाश हो जाना ये वस्तु का धर्म है, इसलिए शून्य ही तत्व है और कुछ नहीं। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, 45वां सूत्र बोलेंगे, अपवाद मात्रम अबुद्धानाम। अबुद्ध कहते हैं जो बुद्ध नहीं है, यानी जो जानकार नहीं है, जिसने जाना नहीं है, जो मूर्ख है, उसको अबुद्ध बोलते हैं। ये अज्ञानियों का प्रलाप मात्र है, अपवाद मात्रम यानी प्रलाप मात्र है। यो अज्ञानी जैसे कुछ भी बोल देता है, ऐसा कथन है ये। तो ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, अपने विरुद्ध बोल रहा हूं। जब ये कहा इन्होंने कि भावो विनश्यति, तो विनाश को कौन प्राप्त हो रहा है, विनाश को कौन प्राप्त हो रहा है, भाव ना। भाव खुद ही तो स्वीकार कर रहा है, भाव। विनाश को कौन प्राप्त हो रहा है, भाव। तो फिर शून्य कैसे हो गया, एक तरफ शून्य तत्व कह रहे हैं, तो फिर यूं ही कहना चाहिए कि शून्य नष्ट हो रहा है। नष्ट भी कहना हो तो किसको कहना चाहिए, शून्य को। ये कैसे कह दिया भावो विनश्यति, भी आप भाव तो खुद स्वीकार कर रहे हो, नष्ट होगा तो एक अलग बात है, बाद में होगा, अभी तो भाव मान रहे हो आप उसको, या फिर कह रहे हैं शून्यम तत्व। और ये धर्म किसका है, वस्तु धर्मत्वात विनाश से। विनाश किसका धर्म है, वस्तु का। वो वस्तु कौन सी है, शून्य से भिन्न है, कोई तो वस्तु है, उसको पता ही नहीं लग रहा है, वो अपने ही विरुद्ध बोलता जा रहा है। तो ये कैसा कहा, बोले इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रलाप मात्रम अबुद्धा नाम, जो जानते नहीं है उनका प्रलाप है। अब क्या बोले इस पे, कई बार कोई ऐसी बात बोल कह देता है ना, कोई वैसे गलत बात कहता है, कुछ जोर होता है तो हम समझाते हैं कि भाई ये यूं गलत है, ये ठीक नहीं है। अब कोई सीधे ही कह रहा है कि देखो रात है अभी, या कोई ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं, अब क्या समझाएं इसको,
तो कुछ समझाने लायक ही नहीं है, मैं समझाऊंगा तो नहीं समझेगा, ये तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो ये जो कथन है ये प्रलाप मात्र है, अमूर्खता से, मूर्खता पूर्वक कथन है, ये मूर्खों के कथन है, ये कोई ध्यान देने वाली बात नहीं, ऐसा करके उसको हटाया। और क्यों ऐसा? और बोले इनका फिर भी कुछ निषेध तो करना पड़ेगा आपको, जो बोला है तो अगला सूत्र देखिए 46वां, बोलेंगे उभय पक्ष समान क्षेमत्वात् अयमपि। अयमपि मतलब यह भी, यह कौन सा? ये शून्यवाद भी। उभय पक्ष, दोनों पक्षों के समान। पीछे के दो पक्ष आए थे, एक क्षणिकवाद और एक विज्ञानवाद, वो जो दो पक्ष थे उनके समान, उन उभय पक्ष के समान ही क्षेमत्वाद, क्षेम वाला होने से, इसकी ताकत, इसकी सुरक्षा कवच कितना है, इसका बचाव कितना है, उनके समान ही है। अर्थात जिन तर्कों से, जिन युक्तियों से उन दोनों को खंडन किया था, उनसे ये भी खंडित हो जाएगा। जिन उपायों से उनको निषेध किया था, उन्हीं उपायों से ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी खंडित हो जाएगा। तो उभय पक्ष समान क्षेमत्वात्, दोनों पक्षों के समान ही क्षेम वाला, इसकी ताकत भी इतनी ही है, उससे भी कम है, बल्कि अयम अपि, यह भी सिद्धांत ठीक नहीं है, ये भी खंडित होता है। ठीक है, अब इसमें दोष भी दिखा रहे हैं, साथ में कुछ तर्क कर रहे हैं। अगला सूत्र 47वां, बोलेंगे अपुरुषार्थत्वम उभयथा। बोले शून्य को यदि मानेंगे, शून्यवाद को मानेंगे, तो उभयथा, दोनों ही प्रकारों से अपुरुषार्थता आ जाएगी, अपुरुषार्थता का दोष आ जाएगा। व्यर्थता, हमारा जो श्रम है वो व्यर्थ हो जाएगा, उसको पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, उस श्रम को श्रम नहीं कहेंगे, वो तो बेकार हो जाएगा, यूं ही काम किया और व्यर्थ चला जाएगा। कैसे? कि जब सब शून्य है, शून्य ही तत्व है, तो ये शून्यवादी भी मुक्ति की बात तो करते हैं, और मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? वो प्राप्त करने वाला भी जो चेतन आत्मा है, विज्ञाता है, ज्ञानवान है, जिसको वो विज्ञान नाम से भी बोल देते हैं, वो है। तो यदि आत्मा यानी विज्ञान की दृष्टि से देखें, ज्ञानवान की दृष्टि से देखें, तो आपके पक्ष में तो वो भी शून्य है। तो जो शून्य है उसके लिए मुक्ति का प्रयास, साधना को बताना, वो सब क्या होगा? व्यर्थ होगा। जो है ही नहीं उसके लिए क्या करना? जो साधना करेगा वो कोई होना तो चाहिए, जिसके लिए साधना की जा रही है, जिसके लिए साधना का उपदेश है, वो होना तो चाहिए। अगर वो है ही नहीं तो क्या पुरुषार्थता है वहां पर? तो एक तो इस पक्ष में, और दूसरे पक्ष में कि साधना करके जिसको प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, वो इनके सिद्धांत में क्या होगा? वो भी शून्य ही कहलाएगा। शून्यम तत्वम, जब सब कुछ शून्य ही शून्य है, शून्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो मुक्ति भी क्या होगी? शून्य होगी। तो शून्य के लिए क्या प्रयत्न किया जाए? तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए प्रयत्न करना मूर्खता है, वो अपुरुषार्थत्व है। तो चाहे आत्मा की दृष्टि से देखें और चाहे लक्ष्य की दृष्टि से देखें, दोनों ही तरह से उभयता, अपुरुषार्थता आएगी। इसलिए कहना अपुरुषार्थत्वम उभयता। तो आपके पक्ष में तो कोई साधना आदि रहेगी नहीं, जबकि वो भी साधना का अनुष्ठान करते हैं, बताते हैं, ऐसा करो, ये करना चाहिए, तप तपस्या, वो सब बताते हैं। बोले शून्य सिद्धांत को, शून्यवाद को मानते हुए तो आपकी ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। या तो इन सब चीजों को आप मानते हो, साधना आदि को तो हम भी मानते हैं, तो आप शून्यवाद मत बोलो, शून्य नहीं है। कोई है जिसके लिए ये साधना की जा रही है, कोई लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए ये साधना की जा रही है, तो उसका अस्तित्व तो है, उसको शून्य तो नहीं कह सकते। तो कहा अपुरुषार्थत्वम उभयथा। ठीक है, तो यहां तक इन्होंने शून्यवाद को भी खंडित किया। किन्हीं को कुछ पूछना है? हो गया कुछ? जब ये आत्मा भी नहीं मान रहे हैं और
जिसके लिए करनी है उपासना, वो साधन भी नहीं मान रहे हैं और लक्ष्य भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये क्या मान रहे हैं? कुछ नहीं, उपासना क्यों शून्यम करते हैं? तत्व, शून्यम तत्वम। तो फिर ये बौद्ध लोग जो हैं वो उपासना करते किसकी हैं? ध्यान करते हैं, शून्य की उपासना करते हैं। क्या पाने के लिए? इसीलिए तो ये प्रलाप मात्रम कहा इन्होंने, अपवाद मात्रम अबुद्धा नाम। बोले क्या, अब आप कुछ पूछ रहे हो, मैं क्या उत्तर दूं? उनसे भी पूछेंगे वो क्या उत्तर देंगे? बोले इस चक्र से, जन्म मरण के चक्र से छूटना है। मान लो ऐसा बोल दिया, तो फिर आप प्रश्न करेंगे, जब शून्य है तो जन्म मरण क्या, किसका, क्या, क्यों, किसमें बंधन, किससे बंधन? कहीं भी तो उत्तर नहीं आएगा, आप पूछते रहिए, कोई उत्तर नहीं आएगा। इसलिए कहा अपवाद मात्रम अबुद्धा नाम। जानते समझते नहीं है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी समझ लिया, बस कोई सिद्धांत पकड़ लिया और उसी को विस्तार किए जा रहे हैं। बहुत विस्तार है इनके ग्रंथों का। तब इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन जो बौद्ध बनते हैं, अ, बाबा अंबेडकर भी बन गए इतने सारे लोगों के साथ में, तो क्या पाने के लिए और क्या छोड़ने के लिए? क्या वो ये बात नहीं समझ रहे थे, या इतने सारे लोग बन जाते हैं? इसके पीछे क्या कोई, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप ये थोड़ा सा समझाएं तो। आपके मन में एक सिद्धांत काम कर रहा है कि जिसको ज्यादा लोग माने तो कुछ ना कुछ तो वहां होना चाहिए। ठीक है ना? आपने कहा इतने सारे लोग जा रहे हैं, अब इतने सारे लोग बीड़ी पीते हैं, इतने सारे लोग शराब पीते हैं, इतने सारे लोग झूठ बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसमें सत्य। अब ठीक है, उसमें वो सुख मानते हैं, जो भी वो समझते हैं, लेकिन दोष तो दोष है। इसलिए ये कोई प्रमाण नहीं होता। प्रमाणों की जहां चर्चा होती है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए नहीं। अब मान लो वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें, वो कोई नई खोज करते हैं, हालांकि तो अपने यहाँ पृथ्वी को गोल मानते ही थे वैदिक धर्म में, लेकिन दूसरी जगह जो पृथ्वी को चपटा मानते थे, और जब वैज्ञानिक ने ये बताया कि पृथ्वी गोल होती है, बोले नहीं ये तो गलत है, ये तो सारे ही ऐसा मानते हैं। वहां के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कोई आधार नहीं होता है। विज्ञान में कौन कितने जा रहे हैं, कहां भीड़ जा रही है, कहां अधिक है, भेड़ चाल बहुत चलती है, जानते ही नहीं है। और इन बातों का पता ही नहीं होता है उनको कि इनके सिद्धांत क्या है। तो प्रस्तुत क्या करते हैं, जो अच्छा होता है वही प्रस्तुत करते हैं। अब अच्छी बातें तो हैं, कोई शांति से रहना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, ये बातें तो है ही ना। और इधर देखा कि यहां पर असमानता है, यहां अछूत है, यहां सम्मान नहीं है, ये चीजें देखी ना इधर। जिस परिवेश में वो रह रहे थे, वो परिवेश तो गलत ही था, तो उसकी प्रतिक्रिया होनी है। उसको विपरीत मानेंगे, जहां उनको अपेक्षा से ठीक लगेगा वहां जाएंगे। ये बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। वहां ये सिद्धांत के आधार पर नहीं जाया जा रहा है, ये जो जीवन चल रहा है उसके आधार पर ये निर्णय होते हैं। यहां रहते हुए तो हमारे साथ समान व्यवहार नहीं है, वो स्वीकार नहीं है उनको। उनसे कम जानने वाले दुष्ट व्यक्ति, व्यवहार में गलत करने वाले भी वो कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं तो पवित्र हूं, और मेरे को आपने छू लिया तो मेरे को नहाना पड़ेगा, आप मेरे को छू नहीं सकते। ये कितनी अस्पृश्यता, जो कि गलत है। ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं, जुड़ी भी हैं। ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है, लेकिन आ गई हैं, उसके कारण प्रतिक्रिया होती है। क्यों नहीं जाएगा आदमी अंदर? आक्रोश देखिए ना आप। हम अपना सोच करके देख लें कि हमारा किसी को हाथ छू जाए और वो हमारे को झड़क दे कि मेरे को क्यों छू लिया तूने, और वो जाके स्नान करे, कैसा लगेगा आपको? हमारे को सदियों से कर रहे हैं, बार बार हो रही है, तो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा। तो ये तो बहुत सारे सामाजिक कारण हैं जिसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मूल सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत तो ठीक है, उसको प्रकट, बहुत सारा प्रकट भी नहीं करते हैं। उनको इनमें से कौन से जानते हैं जो मूल सिद्धांत? वैदिक धर्म को भी मानने वाले मूल सिद्धांतों को कितने जानते हैं? कम ही जानते हैं। ऊपर ऊपर से जो आचरण कर्मकांड है, बस उस तक रहते रहते हैं। उसमें तो बहुत सारी अच्छी बातें मिलती हैं। हाँ, जो विस्तार से जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, गहराई में जाते हैं, सिद्धांत और सब कुछ अच्छा चाहते हैं, जो सोच समझ के, उनके सामने तो ये बातें आई जाती हैं। इसका कैसे अपलाप करेंगे?
अब यूं तो अद्वैत भी कितना चल रहा है, ये सारा मिथ्या है, ये जगत जगत मिथ्या है, कुछ है ही नहीं, ये तो भ्रम मात्र है, स्वप्नवत है इत्यादि, ये सारी बातें कही नहीं जा रही हैं क्या खूब? उनके पीछे बहुत सारे चल नहीं रहे हैं क्या? होता है। हमें सोच करके विवेक से करना है कि क्या ये संभव है, ये सृष्टि क्रम के अनुकूल है, ये विज्ञान से सम्मत है, तर्क युक्ति संगत है, जो वास्तविकता है वो हमें मानना है। ठीक है, आगे देखिए। तो पिछला हमारा प्रसंग यही चल रहा था कि बंधन का कारण क्या है, तो उसमें बहुत सी चीजों पे चर्चा की। अब और कुछ बातों के लिए ये कर रहे हैं कि क्या इसके कारण भी कोई बंधन हो सकता है। तो कुछ पहले जैसी बातें हैं, लेकिन फिर भी यहां सूत्र हैं, उनको हम देखते हैं। तो 48वां सूत्र बोलेंगे, न गति विशेषात, किसी गति विशेष के कारण भी आत्मा का बंधन नहीं होता। गति विशेष क्या? जैसे हम कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, या जो भी हम कहते हैं, ये के च आत्महनो जना ततो भूय इव ते तमो इत्यादि, ये जो सारे हैं विभिन्न गतियां हैं, ये गति विशेष है। वहां चले गए, इस मनुष्य में, इसमें पशु योनि में, वृक्ष में, घोर तामसिक शरीरों में, ये जो विभिन्न गतियां हैं, इन गति विशेष के कारण से हमारा बंधन है। अब मनुष्य शरीर में आए, ये भी एक गति है। हम बोलते हैं सामान्यतः ना, इसकी देखो क्या गति बन गई है, दुर्गति अर्थ में भी बोलते हैं, अच्छे अर्थ में भी बोलते हैं, इसकी तो बहुत गति हो गई। गति शब्द यूं वैसे तो क्रिया के लिए आता है, जैसे वाहन चल रहा है उसकी कितनी गति है, स्पीड कितनी है, ऐसे। लेकिन एक गति कि हम इस अर्थ में भी बोलते हैं ना, है ऐसी स्थिति बन गई, ये इसकी ये गति है, ये बड़ी इसकी बहुत गत बनेगी। गत शब्द भी बोलते हैं गुस्से में तेरी ऐसी गत बनाऊंगा, गत मतलब गति बोलते हैं, तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद रखेगा। गति मतलब ऐसी स्थिति, और उसमें क्रिया से जाते हैं। तो ये जो विभिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं वो गति तो है, दुर्गति तो है। हाँ, अंतमति सुगति, हाँ, अंत में अच्छी सुमति हो, अच्छी मति हो तो सुगति हो जाती है, ऐसा भी जो कहते हैं कि अगले जन्म अच्छे होते हैं। तो ये जो अगले जन्मों का होना है, भिन्न भिन्न शरीरों का मिलना है, ये गति विशेष है। तो कोई कहे कि ये जो गतियां विशेष हो रही हैं, इनके कारण से ही आत्मा का बंधन है। मनुष्य में एक विशेष गति हो गई तो मनुष्य शरीर में बंध गया, मछली के शरीर में विशेष गति हुई तो वहां बंध गया, चिड़िया में हुई तो वहां बंध गया। तो इन गति विशेष के कारण से आत्मा का बंधन है, यदि कोई ऐसा कहे तो बोले नहीं, न गति विशेषात, इन गति विशेषों से आत्मा का बंधन नहीं है। ये जो विभिन्न गतियां हो रही हैं, गतियां तो हैं, लेकिन ये गतियां आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। कोई कहे नहीं गति हुई है तभी तो बंधन में है, लेकिन गति ये मूल कारण नहीं है बंधन का। गति क्यों नहीं है बंधन का कारण? तो अगला सूत्र बोलिए, निष्क्रियस्य तत् असंभवात। जब हम कहेंगे कि गति विशेष के कारण से बंधन है, तो किसकी गति विशेष? आत्मा की, पुरुष की गति विशेष, चेतन की गति विशेष, जीव की गति विशेष, यही तो मानेंगे। तो बोले वो गति विशेष आत्मा की तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? निष्क्रियस्य आत्मनः पुरुषस्य, जो निष्क्रिय पुरुष है या आत्मा है उसकी, तद असंभवात, वो गति हो ही नहीं सकती, उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती। आत्मा में अपने आप में क्रिया नहीं हो सकती, तो गति क्या करेगा? उसकी तो गति नहीं हो सकती, इसलिए उसकी गति, आत्मा की गति तो बंधन का कारण नहीं है। आत्मा निष्क्रिय है, पीछे भी बात आई थी, यहां भी बात आई है। आप में से कई लोग सुनते रहे होंगे जिनको अभी थोड़ी आपत्ति होती है, उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं। उन लोगों ने यह भी सुना होगा कि आत्मा बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के इधर से उधर भी नहीं हो सकती। सुना है? सुनते रहते हैं ना कि आत्मा अगर शरीर ना हो, इंद्रियां ना हो, तो वो करवट भी नहीं बदल सकता। यानी एक राई है या बीज है, वो यूं पलट जाए ऐसा भी नहीं कर सकता, अपनी सामर्थ्य से तिनका भी नहीं उठा सकता।
एक मिट्टी का कण भी नहीं उठा सकता। इतनी तो इसकी सामर्थ्य है और इतनी इसकी क्रिया है। बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के आत्मा कहीं नहीं जा सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आत्मा क्रियावान है, स्वयं कर सकता, तो जा सकता था ना। या तो परमात्मा उसको ले जाएगा जहां ले जाना है, वहां जन्म दे देगा, या शरीर के माध्यम से गति होती है जैसा कि हम सब अनुभव कर ही रहे हैं, अथवा सूक्ष्म शरीर की गति से। मन का वेग भी कहा जाता है, मनो जबो देहम उपैति देहात। मन के जव से, वेग से, सूक्ष्म शरीर की गति से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अब उस ईश्वर की व्यवस्था कह लें, सूक्ष्म शरीर कह लें, लेकिन आत्मा खुद तो नहीं जा सकता। वो भी इस बात का द्योतक है कि आत्मा में अपनी क्रिया नहीं है। इसलिए आत्मा किसी गति विशेष को प्राप्त कर जाए और ये ही उसके बंधन का कारण हो, तो ये गति विशेष तो आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। निष्क्रिय से तत् असंभवात, जो निष्क्रिय है आत्मा, क्रिया रहित है, उसमें ये गति विशेष संभव ही नहीं है खुद में। तो दूसरा करवाएगा तो हो सकता है, खुद का नहीं हो सकता। इसलिए गति विशेष भी बंधन का कारण नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। इसी विषय में थोड़ा और आगे कह रहे हैं एक सूत्र। दीजिए। आचार्य जी, बिना इंद्रियों के आत्मा को कहीं कोई नहीं, कुछ भी उसमें क्रिया नहीं होती, जी। तो मृत्यु के पश्चात तो इंद्रियां हमारी कुछ भी नहीं करती, तो फिर आत्मा को कौन ले जाता है शरीर से? जी, तो इंद्रियां यानी ये जो शरीर तो यहां रह जाता है, ठीक है। यानी उसके साथ में सूक्ष्म शरीर भी होता है, जो इस सांख्य दर्शन में आगे आएगा। सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें 17-18 तत्व होते हैं। उन 18 तत्वों के साथ साथ जाता है वो साथ में रहते हैं। वो प्रकृति से बने हुए होते हैं, कार्य द्रव्य होते हैं, वो साथ में रहते हैं। अकेला आत्मा नहीं रहता है इस शरीर को छोड़ने। स्थूल शरीर यहां रहता है लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। ये चर्चा आगे आएगी। एक बात और थी जी। कि हम अभी बात कर रहे थे कि जो ये शरीर है वो दुख का कारण है। एक तरफ हम बात करते हैं कि शरीर ही साधन है, अनित्य पदार्थ, हम नित्य को प्राप्त करने के लिए अनित्य की आवश्यकता है। और कई जगह यहाँ श्लोक में ये भी आया है कि जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म ही मृत्यु का कारण है, जन्म ही दुखों का कारण है। दुखों का कारण है, ठीक है। तो ये दोनों विरोधी बातें नहीं है? नहीं, ठीक बात है, दोनों बातें ठीक है। जन्म दुख का कारण है मतलब जन्म लेंगे तो दुख तो आएगा। ठीक है। शरीर में आएंगे, जन्म मतलब शरीर धारण किया है, तो शरीर के कारण से जो होना है, असुविधा होनी है, वो होगी कम या अधिक, तो दुख तो होगा। लेकिन यही शरीर हमें इन दुखों से हटाने वाला भी है। शरीर किस लिए दिया है परमात्मा ने? इस सृष्टि को किस लिए बनाया है परमात्मा ने? भोग और अपवर्ग के लिए। इस योग में भी आता है, यहां भी कहेंगे। तो इसके लिए ही तो ये बनाया है। तो ये सारी चीजें अपवर्ग को दिलाने में सहायक होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए ना। जी। परमात्मा ने जब अपवर्ग के लिए हमें भेजा है, तो जो शरीर दिया और जो साधन दिए वो अपवर्ग को दिलाने वाले होने चाहिए या अपवर्ग में बाधा डालने वाले होने चाहिए? दिलाने वाले होने चाहिए। और ऐसा परमात्मा हम कल्पित करें कि वो अपवर्ग में तो हमारे को बुलाना चाहता है और कहता है कि अपवर्ग में जाओ, लेकिन साधन ऐसे दे दिए जो उसको बांध के रखें। ऐसा कैसा होगा परमात्मा? बुद्धिमान तो नहीं होगा ना। परमात्मा ने सारे साधन ऐसे दिए हैं कि हम मुक्ति को पा सकें, और इसीलिए हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। लेकिन यदि हम उस विधि से नहीं चलेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो ये बंधन के कारण है, नहीं तो नहीं है। दुरुपयोग करेंगे, वो दुरुपयोग कैसे करेंगे? अज्ञानता से, अविवेक से। वही सारी बातें यहां बताएंगे कि आखिर बंधन का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। आप एकांगी देखेंगे तो विरोध लगेगा। शरीर में दुख है, ये भी सत्य है, लेकिन शरीर दुखों से छूटने का साधन है, ये भी ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कांटे से कांटा निकालते हैं या सुई से कांटा निकालते हैं, तो सुई को थोड़ा चुभोना पड़ता है या नहीं?
थोड़ा कुरेदना पड़ता है नहीं, उससे कष्ट होता है नहीं, होगा कष्ट होगा, लेकिन उससे वो कांटा निकल जाएगा। तो ये शरीर के धर्म के कारण से जो हमें कष्ट होता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी, जो हमें कुछ करना होता है उसके लिए आवश्यक करते हैं, तो करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इन सबकी निवृत्ति भी इसी से होगी। 50वां सूत्र देखिए, पीछे जो कहा कि गति विशेष से भी बंधन नहीं होता है क्योंकि निष्क्रिय में वो संभव नहीं है। अब उस संदर्भ में एक बात और कह रहे हैं, 50वां सूत्र बोलेंगे, मूर्तत्वात् घटादिवत समान धर्मापत्तौ अपसिद्धांत। बोले यदि आत्मा को घट आदि के समान मूर्त मान लें तो उसमें गति भी मानी जा सकती है। मैंने कहा कि गति विशेषा, तो इसने कहा कि निष्क्रिय में तो गति होती ही नहीं है। तो बोले मूर्त जो घट आदि हैं उनके समान आत्मा को मान लें। कैसा? परिच्छिन्न मान लें। जैसे घड़ा है, लोटा है, और भी जो चीजें हैं, पत्थर है, इनके समान आत्मा को भी मूर्त मान लें, परिच्छिन्न मान लें, तब तो गति हो सकती है। जैसे घड़े की भी गति होती है तो आत्मा की भी गति हो जाएगी। घड़ा भी इधर उधर ले जाया जा सकता है, जाता मान लो उस रूप में। तो बोले अगर ऐसा मानेंगे, आत्मा को घट के समान मूर्त मानेंगे, तो घट के जो अन्य समान धर्म है, मूर्त चीजों में जो अन्य धर्म होते हैं वो आत्मा में भी मानने पड़ेंगे। ये दोष आ जाएगा और ये अपसिद्धांत होगा, सिद्धांत के विपरीत बात होगी। दूसरे धर्म क्या आ जाएंगे कि घड़े को हम स्पर्श कर सकते हैं तो आत्मा भी फिर स्पर्श वाला हो जाएगा। घड़े को हम देख सकते हैं, रूपवान है, तो आत्मा भी रूपवान हो जाएगा। घड़ा अनित्य है, नष्ट होने वाला है, तो आत्मा भी अनित्य नष्ट होने वाली हो जाएगी। तो अन्य समान धर्म भी आ जाएंगे, क्योंकि जो मूर्त पदार्थ हैं उनमें जो धर्म समान रूप से रहते हैं वो फिर आत्मा में भी आने लगेंगे। ये दोष आएगा। इसलिए आत्मा को घटादि के समान मूर्त तो हम नहीं मान सकते। तो मूर्तत्वाद घटातिवत समान धर्मापत्तो, समान धर्मों की आपत्ति आने से, दोष आने से, उसको युक्त होने से ये तो अपसिद्धांत हो जाएगा, सिद्धांत के विपरीत बात हो जाएगी। इसलिए घट के समान भी नहीं मान सकते। अगला सूत्र 51वां बोलेंगे, गति श्रुति अपि उपाधि योगात आकाशवत। ये कह रहे हैं कि आत्मा की गति तो सुनी जाती है, गति श्रुति रपि, आत्मा का प्रसंग चल रहा है पुरुष का, उसकी गति की श्रुति है। शास्त्र में गति के बारे में कहा गया है। आपने कहा है कि निष्क्रिय से तद असंभवात, आत्मा तो निष्क्रिय है, उसमें तो गति संभव ही नहीं है। बोले नहीं, शास्त्र में तो ऐसे वचन मिलते हैं जिसमें आत्मा की गति कही गई है, गति की श्रुति है, शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, अपि गच्छन्ति, वहां जाते हैं मर करके। तो जाते हैं तो कौन जाता है, किसकी गति कही जा रही है? आत्मा की, पुरुष की गति तो कही जा रही है। तो श्रुति में तो गति कही जा रही है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्महनो जना। तो आत्महनन करते हैं वो मर करके वहां जाते हैं। तो जाने वाला कौन है? कर्ता पुरुष है ना, वेद मंत्र है ना, श्रुति है ये। तो आप कह रहे हो कि आत्मा में क्रिया नहीं होती, गति नहीं होती, जबकि श्रुति तो ये कह रही है कि उसकी गति होती है। इसी तरह से मान लो प्रश्नोपनिषद का भी देते हैं, पापेन पापम लोकम नयति, पाप दुष्ट कर्मों से पाप लोकों में जाता है, निकृष्ट लोकों में जाता है। तो इस तरह के जो वचन मिलते हैं, तो गति की श्रुति तो है शास्त्र में, फिर आप क्यों नहीं मान रहे हो? तो कह रहे हैं गति श्रुति रपि, ये जो कथन है कैसे? उपाधि योगात, उपाधि के योग के कारण से ये आत्मा में कथन किया जा रहा है। उपाधि का मतलब है कि आत्मा जिसके साथ में रहता है, जैसे शरीर में रहता है तो ये शरीर एक उपाधि है उसकी। आत्मा शरीर में है और शरीर चलेगा तो आत्मा भी चलेगा। वास्तव में शरीर चल रहा है, क्रिया आत्मा शरीर में हो रही है, आत्मा तो साथ की साथ में सवार की तरह से जा रहा है। लेकिन फिर भी हम आत्मा की गति कह सकते हैं। ये कैसा कथन है? उपाधि के योग से, उपाधि में चूंकि गति है इसलिए आत्मा में भी गति कही जा रही है। ये मुख्य कथन नहीं है, ये गौण कथन है। आत्मा की मुख्य गति का कथन नहीं है, इससे आत्मा की सक्रियता सिद्ध नहीं करेंगे, ये तो उपाधि का कथन है। इसी तरह से
मृत्यु के बाद में जब जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है, वो जड़ शरीर सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है, वो उस समय उसकी उपाधि है, उसके साथ साथ वो जा रहा है। तो ऐसे में आत्मा का कथन भी कर दिया जाता है, लेकिन ये कैसा है? उपाधि का कथन है। ये उपाधि के कारण से ये कथन है, उपाधि के योग से ये कथन है। कैसे? जैसे कि आकाशवत, आकाश के समान। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। मान लीजिए एक घड़ा है, तो घड़े में आकाश है, अवकाश है ना, आकाश है। तो उस घड़े को दूसरी जगह ले जाते हैं तो कहते हैं कि वो घड़े का आकाश यहां आ गया, घटाकाश। अब ये कमरा है, मठ है, इसके अंदर आकाश है, उसका आकाश है। यद्यपि आकाश तो में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उपाधि के कारण से, ये जो आवरण है इसके कारण से वहां भेद कथन किया जाता है और उसका आना जाना भी हम गौण रूप से करते हैं। तो जो लोग ये कथन करते हैं आकाश का, मठाकाश, उनकी दृष्टि से कहते हैं, जैसे वो लोग गौण रूप से कथन करते हैं, ऐसे ही आत्मा के गमन का जो कथन किया जा रहा है, गति का कथन किया जा रहा है, ये गौण कथन है, वास्तविक नहीं है। इसलिए इन वचनों से आत्मा क्रियावान है ये सिद्ध नहीं होता है। जो आत्महन जन है, वो जो विभिन्न अंधकारमयी योनियों में जाते हैं, इस कथन से आत्मा की सक्रियता या क्रियावान होना सिद्ध नहीं होता। ये तो उपाधि के योग से ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है? जैसे हम कह देते हैं मैं यहां आया हूं, मैं यहां आया हूं, अब मैं का मतलब हम आत्मा भी ले रहे हैं, आत्मा यहां आया है, इधर उधर हम चलते हैं, तो ये वास्तव में इससे आत्मा की क्रिया, स्वयं की क्रिया सिद्ध नहीं होती है, ये तो उपाधि के कथन से होता है। आकाश के समान कथन लोग करते हैं, वास्तव में आकाश इधर उधर नहीं जाता है, आकाश तो वहीं का वहीं रहता है, वो सर्वव्यापक है। लेकिन चूंकि जैसे लोग कथन कर देते हैं ऐसा कथन होता है, वैसा ही ये गौण कथन, केवल गौण कथन की दृष्टि से ये उदाहरण मानेंगे, तत्वतः ये उदाहरण घटता नहीं है यहां पर। लीजिए। यहाँ जो विषय चल रहा है इसमें एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई कि आत्मा के कारण से शरीर में गति हो रही है या शरीर के कारण से आत्मा में गति हो रही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप ही उत्तर देंगे? ठीक है, जो हमारा प्रचलित यानी परिचित उदाहरण है वो ले लेता हूं। ठीक है, अब एक व्यक्ति कार को चला रहा है और वो 50, 60 या 100 की गति से सड़क पे भाग रही है। उस स्थिति में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि ये चालक के कारण से चल रही है या कार के कारण से ये गति है? दोनों का ही उसमें प्रयास है, कुछ प्रयास चालक का है और कुछ प्रयास उसके कारण, दोनों की ही गति, दोनों की ही शक्ति कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। नहीं, शक्ति तो दोनों की है। हाँ। गति किसकी हो रही है? क्रिया किसकी है? दोनों। क्रिया जो दिख रही है वो तो कार में दिख रही है। कार में दिख रही है ना, ऐसे ही यहां पर भी है। ये जो क्रिया दिख रही है एक देह से दूसरे देह में जाने की, या हम शरीर में रहते हुए जो गमनागमन करते हैं, वो सारी क्रियाएं शरीर की हैं और ये शरीर के कारण से हो रही हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, जैसे कार के लिए कहें, आपने कहा कि ये तो जो दिख रही है वो तो कार की है गति, पेट्रोल डीजल जो पहिए हैं उन सब के कारण से है, तो क्या यूं कह सकते हैं? अब मैं आपका खंडन करूं कि वहां चालक नहीं होगा तो भी चलेगी क्या वो? यही तो मैं कहना चाह रही थी। अब मेरा उत्तर दीजिए ना आप। मैं आपका भी उत्तर दूंगा जी, लेकिन इस स्थिति में ये तो आपका परिचित उदाहरण है, आप क्या उत्तर देंगे उसको? नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। तो जब हम ये कथन करते हैं कि गाड़ी की अपनी क्रिया है, उससे ये 150 की गति से जा रही है, तब ये अभिप्राय नहीं होता कि चालक के बिना वो चल रही है। चालक है, मान रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, यही तो कहेंगे ना। चालक बैठा है, चालक का अपना कुछ थोड़ा सा प्रयत्न है, कर्म है, उसके कारण ये गति बाहर दिख रही है इतनी सारी। ऐसे ही आत्मा का इच्छा, अनिच्छा, प्रीति, अप्रीति, ज्ञान, प्रेरणा, प्रयत्न, ये अंदर चल रहा है ना। और जैसे वहां उत्तरदायी वो चालक ही है, कार कभी उत्तरदायी नहीं होती, इसी तरह से यहां शरीर में भी आत्मा उत्तरदायी है। लेकिन क्रिया किसमें हो रही है, गति किसमें हो रही है?
कार में या शरीर में? जब हम उड़ के चले जाते हैं, मान लो वायुयान से कोई चालक अपने वायु सैनिक बोले इतना उड़ करके चला गया, वो खुद थोड़ा ना उड़ करके गया है, वायुयान के कारण इतना गया है, खुद थोड़ा ना उड़ सकता है वो। बस इसी अर्थ में यहां पढ़ लेंगे। जी, धन्यवाद। तो गति श्रुति रपी, जो गति की श्रुति भी है वो उपाधि के योग से है, आकाश के साथ वास्तव में नहीं है वो। तो ऐसे शास्त्रों के वचन जहां मिलते हैं उसके आधार पर कोई कहने लगे कि देखो यहां तो गति लिखी हुई है इसलिए आत्मा तो सक्रिय है, इस बात को तो ये भी जानते थे, उन शास्त्र वचनों से ये अपरिचित नहीं थे, लेकिन उन शास्त्रों वचनों का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए, वो आत्मा तो अपने आप में स्वयं में तो निष्क्रिय ही है, साधनों से उसकी गति होती है, इसलिए आत्मा की गति कही जाती है। और हम सब कहते हैं कार में जा रहे हैं, बोले मैं 100 की गति से आया हूं तेजी से, मैं आया हूं, अब वो खंडन करने लगे आप कहां से आएंगे, आप तो भाग ही नहीं सकते 100 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग के बताओ। लेकिन ये कथन अपने आप में गलत भी नहीं है, ये गौण कथन होता है, वो उपाधि के कथन से कहते हैं। उपाधि यानी वो कार चल के आई है और हम कथन किसमें कर रहे हैं, उस व्यक्ति में कथन कर रहे हैं। तो वायुयान चालक कहे कि मैं 500 1000 की या 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया हूं, सुपरसोनिक है वो, जितना भी है, मैं आया हूं, ये कथन उपाधि के कारण से कथन है, वास्तव में तो विमान आया है। ऐसे ही आत्मा की गति का जहां वचन भी मिल रहा है शास्त्र में, वो उपाधि के योग से कथन है, वो वास्तव में उसकी क्रिया है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि वो होती ही नहीं है उसकी। तो इसलिए इन्होंने स्पष्टीकरण किया कि गति श्रुति रपी, जो शास्त्रों में आत्मा की गति सुनी भी जाती है तो वो उपाधि के योग से कथन की जाती है, जैसे कि आकाश के लिए कथन कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पूछना है दीजिए। अजय, थोड़ी शंका है एक, जीवात्मा तो चेतन है और शरीर जड़ है, ये न तो आत्मा चल सकती न शरीर चल सकता, इसे चलाने वाला परमात्मा जैसे एक पुस्तक ही दे दी, इसने से इस तरीके से सूर्य के किरणों के द्वारा ही जाती है, सूर्य की किरणों के द्वारा ही आती है, ऐसा सुना। आत्मा, हाँ जी, वो तो मृत्यु के बाद आप कह रहे हैं। मृत्यु के बाद ही कह रहे हैं जी। अच्छा चलो, सूर्य की किरणों से आप कथन कर रहे हैं तो ठीक है, उस तरह के वचन भी मिलते हैं, हाँ। वायु में जाती है, सूर्य किरण में जाती है, ये है। अभी आप जो गमनागमन करते हैं वो कैसे करते हैं, सूर्य की किरणों से? अभी भी तो आत्मा चल रही है ना, आत्मा कर रही जी, तो सदा तो नहीं ना जी, आत्मा के होने से हम चल रहे हैं, हाँ जी, लेकिन वास्तव में क्रिया आत्मा नहीं कर रही है, ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे शरीर में क्रिया हो रही है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। जैसे हम ये उदाहरण बहुत दे देते हैं कि माता पिता कहते हैं कि हमने संतान को उत्पन्न किया, तो आपने प्रवचन में खूब सुना है ना इसका खंडन, हाँ जी, बोले ये तो अहंकार है। आपने कहा माता जानती है क्या कि बच्चे को कैसे आंख नाक कान बनाने हैं? पिता जानता है क्या? कुछ भी नहीं जानता है, तो केवल खा पी लेते हैं, अंदर तो रचना वो तो नहीं है। बस ऐसा ही ये हमारा भी अहंकार है कि हम सोच रहे हैं कि मैं चल रहा हूं, तो चलने की प्रक्रिया तो बताओ, उन्होंने सोच ली हो तो या और किसी ने सोची हो कि थोड़ा बताओ तो सही कि आप करते कैसे हो। जैसे हम माँ से पूछते हैं, माँ कहे कि मैंने तेरे को उत्पन्न किया है, तो कहे अच्छा माँ से पूछो कि अच्छा तूने मेरी आंख कैसे बनाई थी, तो माँ क्या चुप रहेगी, कुछ नहीं पता है। बिना परमात्मा के हमें ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं इतने साल हो गए करते करते, जिसकी जितनी भी आयु है, जितने भी दशक बीत गए हमारे को, इतना अनुभव होने पर भी हम ये नहीं बता सकते कि हम चल कैसे रहे। बस इतना ही कहेंगे मैं इच्छा करता हूं और चल रहे हैं। भैया आखिर ये पैर उठ कैसे गया, ये इतना बड़ा जड़ शरीर आगे बढ़ कैसे गया, बताइए, कोई बताइए। लेकिन हम अपने पे अहंकार यही मान करके चलते हैं कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं। हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो राजकुमार की तरह से बैठे हुए इच्छा अनिच्छा कर रहे हैं बस। और परमात्मा की व्यवस्था से ये सारी चीजें हो रही हैं। हम पढ़ रहे हैं तो परमात्मा की सहायता से पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ये आंख ही नहीं देख सकते, हमें पता है आंख कैसे देखेगी, हमें पता है हम कैसे बोलेंगे, हमें पता है कि हम कैसे सुनेंगे, सामने से ध्वनि आ रही है हम कैसे सुनेंगे, पता है कुछ हमारे को अंदर कैसे उसका बोध होगा, उस शब्द का ये अर्थ लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, पता है कुछ हमारे को? कुछ भी नहीं पता।
हम कुछ चीजों को तो बोलते हैं, जैसे मैंने एक बच्चों का उदाहरण दिया गर्भ का, हम ये भी बोलते रहते हैं प्रवचनों में कि हमने खाना खा लिया, और उसके बाद अंदर क्या हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं क्या? हमने तो खा लिया, चबा लिया, अंदर गया, पानी पी लेते हैं। अब बाकी जो प्रक्रिया चल रही है वो तो किसी और की व्यवस्था से चल रही है, तो उसमें हम अपना अहंकार नहीं लाते हैं ना कि मैं पचा रहा हूं। और कोई कह सकता है कि मैं बहुत अच्छा पचा लेता हूं, मैं बहुत अधिक भोजन कर लेता हूं, कोई कह सकता है, लेकिन वास्तव में क्या पचा रहे हैं? कुछ भी नहीं। वो क्या मेरी ये गोली है, इससे पाचन अच्छा होता है। अब गोली तो थोड़ी सी परिस्थिति ही तो पैदा करती है, बाकी पाचन कौन कर रहा है? वो स्राव कहां से निकल रहे हैं, वो गतियां किससे हो रही हैं? तो ऐसे ही हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इन हाथ पैर की मांसपेशियों का अंदर नाड़ियां हैं, तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसका कैसे उपयोग करना है पता है कुछ हमारे को? कौन कौन सी नाड़ियां जा रही हैं, उसको प्रेरित करना है। जैसे स्विच दबाना है, ऐसे यहां मस्तिष्क में कोई स्विच दबाना है हमारे को कि भाई हाथ को वाला स्विच दबाओ, जैसे रोबोट के लिए करते हैं ना कि भाई चलो ये करो तो इसका हाथ उठेगा, ये करो तो पैर उठेगा। ऐसे हम कुछ पता है कि अब हाथ को उठाना है तो अब यहां ये करना है, 5 उंगलियों में से इस उंगली को उठाना है तो इसके लिए ये करना है, कुछ पता है क्या हमारे को? कुछ भी नहीं पता। तो हम कहां कर रहे हैं? लेकिन कर्तृत्व हमारा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चेतन हम है, क्योंकि हमारी इच्छा अनिच्छा के अनुरूप यहां क्रियाएं हो रही हैं, वो परमात्मा की व्यवस्था से हो रही हैं। अगर हम इच्छा अनिच्छा नहीं करेंगे तो वो क्रियाएं वहां नहीं होंगी। इसलिए उत्तरदायित्व हमारा ही है पाप और पुण्य का, वहां परमात्मा उत्तरदायी नहीं है बिल्कुल भी, उसने तो व्यवस्था दी हुई है बस। इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय होते हुए भी परमात्मा की सहायता से और प्रकृति की सहायता से क्रियाएं हो रही हैं। ये जो हाथ उठ रहा है ये परमात्मा भी नहीं उठा रहा है सीधा, ये जो ऊर्जा है ये परमात्मा की नहीं है, ये प्रकृति की है। ये जो क्रिया हो रही है वो भी जड़ में हो रही है, लेकिन परमात्मा ने जड़ को ऐसा बना करके व्यवस्थित किया है कि हमारे सारे कार्य हो पा रहे हैं। तंत्र परमात्मा ने बनाया, व्यवस्था परमात्मा ने दी है, यही तो रचना है उसकी। लेकिन शरीर में जो गर्मी हो रही है वो गर्मी परमात्मा ने नहीं दी है, परमात्मा की सीधी सीधी खुद की नहीं है, परमात्मा की व्यवस्था से, जड़ सूर्य से, प्रकृति से होकर के ये हमारे लिए उपयोगी हो रही है। तो एक और प्रसंग देख लेते हैं, पीछे आ चुका है, थोड़ा सा सरल है उससे, इनको दीजिए। यदि हम परमात्मा का ही किया हुआ माने तो हमें पैरालाइसिस क्यों होता है? परमात्मा का जो किया हुआ है उसी को ही परमात्मा का किया हुआ मानना है। अब लकवा क्यों होता है, तो उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। चोट भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, अब उच्च रक्तचाप हुआ, मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई चोट लग गई, क्यों हुई? कोई नस दब गई यहाँ नाड़ी में, वो हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि हमने शरीर की जैसी देखभाल की उसके अनुसार अब वो घिसेगी पिटेगी तो कुछ तो। हमने तनाव को बढ़ा के रखा, उच्च रक्तचाप है, नस फट गई हमारी, वो दबाव आ गया मस्तिष्क पे तो लकवा तो आएगा ही। हम बहुत तनाव में हैं, ये सब कौन कर रहा है? यानी इन सब की का जिम्मेदार कौन है? चेतनात्मा। वो शांत नहीं रह पा रहा है, वो विवेक युक्त नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो हमारे द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। तो परमात्मा ने ये व्यवस्था भी दे रखी है कि दुरुपयोग करेंगे तो गलत होगा ही। व्यवस्था दे रखी है, यूं कहो कि उसकी व्यवस्था से बाहर का है। अब मान लो मोटर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और खूब गड्ढों के अंदर खूब तेजी से चला रहा है, तो उसका कमानी वो एक्सेल वगैरह टूटेगा ना, टूटेगा ना। तो फैक्ट्री वाले ने ये व्यवस्था कर रखी है पहले से कि वो टूटेगा, ऐसा करोगे तो भाई वो जैसा बना सकता था, जैसा बन सकता था वैसा बना दिया। अब हम उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो टूट जाता है। तो प्रकृति जैसी बन सकती थी अच्छे से अच्छा परमात्मा ने बना के दे दिया, और अब हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो लकवा भी हो जाता है। सब कुछ परमात्मा कर रहा है ये बिल्कुल अलग अर्थ में चली जाएगी बात, ऐसा नहीं कह रहा। चोरी भी परमात्मा करवा रहा है, ठीक है, सब दुर्घटनाएं भी परमात्मा करवा रहा है, ऐसा नहीं। परमात्मा करवा रहा है का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, वो समझने की बात है। कई बार हम अति भाव में कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है।
क्योंकि यदि हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो फिर परमात्मा तो की महत्ता क्या हुई? ऐसा ये अति भक्ति, अति अंधश्रद्धा, अति भक्ति में, अंधभक्ति में हम ऐसा बोलने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है और परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। ये भिन्न अर्थ में चला जाता है। वैदिक दृष्टि से ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कर्तृत्व हमारा है, परमात्मा जो कर रहा है उसको उसका ही मानेंगे कि ये परमात्मा कर रहा है, और हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। वो भेद करके देखना होगा, यही तो विवेक है। नहीं तो फिर ठीक है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, हम गुलाम हुए, वो भी परमात्मा ने कि बनाया, हमें क्या करना है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। या सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है, वही कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम निष्क्रिय हो जाएंगे। ये वैदिक दृष्टि बिल्कुल जी हाँ, निष्क्रिय होते हुए भी कर्तृत्व उसका है, क्योंकि वो चेतन है। यही बात है, यही समझने की बात है। हम सोचते हैं करता है तो उसमें क्रिया भी होनी चाहिए। अच्छा बताइए, परमात्मा सृष्टि का करता है या नहीं है? है। कौन सी क्रिया होती है परमात्मा में? कौन सी क्रिया होती है परमात्मा में? अब सोचने लग गए था। देखो, अब ये कोई उत्तर नहीं हुआ कि सारी दुनिया परमात्मा की है। उनको दीजिए, मैं प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने कहा कि जो कर्ता होता है वो बिना क्रिया के हो सकता है क्या? तो जिस विषय को आप मानते हैं उसी में मैं कह रहा हूं कि परमात्मा सृष्टि का करता है, ये आप मानते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, परमात्मा में क्रिया होती है क्या? करता है तो क्रिया भी होनी चाहिए। बताइए कौन सी क्रिया होती है? अब देखो, अब क्रिया प्रकृति में होती है, इसका मतलब है आप ये स्वीकार कर गए कि परमात्मा में क्रिया नहीं होती है। परमात्मा को कर्ता भी मान रहे हैं और क्रिया भी नहीं होती है, तो आप अपने सिद्धांत के विपरीत बोल गए। आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। मैं यही तो कह रहा था कि कर्ता होते हुए भी क्रिया हो, यह आवश्यक नहीं है, और जिसमें क्रिया होती है उसको कर्ता कहा जाए, यह आवश्यक नहीं है। ये गाड़ियां चल रही हैं और चल रही हैं, इनमें क्रियाएं हो रही हैं, इनको कर्ता कहते हैं कभी हम? ये कोई नियम नहीं है कि जहां क्रिया हो उसको हम कर्ता कहें ही, अथवा जो जो कर्ता होता है उसमें क्रिया हो ही, ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, दूसरे कोई बोलना चाहे तो बोले परमात्मा की क्रिया, ये तो चुप रह गए क्योंकि इनके मन में कुछ और बात आ गई, क्योंकि ये परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। अब जो सर्वव्यापक है, सब जगह है, उसमें क्रिया कहां से होगी? क्रिया तो एक देशी में होती है ना, कोई इधर से उधर जा रहा है तो क्रिया तो एक देशी में ही होगी। अब परमात्मा को ये सर्वव्यापक मानते हैं तो बोल ही नहीं सकते कि अब कैसे बोले कि परमात्मा यहां से वहां चला गया। अब ऐसा बोलते ही तो उसकी सर्वव्यापकता नष्ट हो जाएगी।